बच्चों लास्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था कशेरुकी में का उत्सर्जित एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है वृक्क की और की हिस्टोलॉजी ऑफ वृक्क की औत की हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। ये किडनी होती है जो बनी हुई किस किस चीज़ों से या किस किस भाग से बनी हुई पाई जाती है। हमने किडनी लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी। इस प्रकार से हमारा क्या पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। ये क्या होती है, किडनी होती है। यदि इस भाग को देखा जाए, इतने से भाग को क्या किया जाए, देखा जाए, ये इसका क्या किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए। मतलब कह सकते हैं हम लोग किडनी है जो कि लगभग 3.5 की विथ की पाई जाती है, मतलब मोटी पाई जाती है। इसको यदि इस प्रकार से काटा जाए, इसको यदि इस प्रकार से इसका सेक्शन काटा जाए तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा रीनल आर्टरी। ये कहलाएगा रीनल आर्टरी, जो कि करती है यूरिन को अलग करने का काम करती है। यहाँ पे पाई जाएगी रीनल वेन, पाई जाएगी। ये हो जाएगा यूरेटर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में क्या करती है, मूत्र को संग्रहित करने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ पाए जाएंगे इसमें कॉर्टेक्स भाग पाया जाएगा। ओके, ये ऊपर कहलाएगा कैप्सूल, जो कि इसका कवरिंग है। ये वाला रीजन कहलाएगा कॉर्टेक्स, वलकुट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हो जाएगा मेंडुला भाग, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स भाग में मेंडुला का जो ओपनिंग होती है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल होते हैं, जो कि आगे के हम लोग पार्ट में देखेंगे। यदि एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी जाएगी, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, बोमन्स कैप्सूल कहा जाएगा। तो ये हो जाता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी,
ये क्या हो जाएगा, किडनी का एक पार्ट हो जाएगा। इसमें हमने अभी क्या क्या देखा है, कॉर्टेक्स वाला रीजन देखा है जो कि ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, ठीक है ना। कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो मेंडुला का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हम लोग इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इसको यदि और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए तो कपला एक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ पे खुलती है, कॉर्टेक्स रीजन में खुलती है मेंडुला का। इसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे पाए जाते हैं बर्टनी के कॉर्टेक्स रीजन के नीचे पाए जाते हैं, और मेंडुला के ऊपर की तरफ रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसे बोल सकते हैं अपने पिरामिड्स ऑफ मेंडुला भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, प्रत्येक वृक्क का अनुदैर्ध्य, इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, काट का अध्ययन करने पर इसमें एक बाहरी कॉर्टेक्स भाग तथा एक आंतरिक मेड्यूला दिखाई देता है। ठीक है ना। कॉर्टेक्स तथा मेंडुला से अनेक उभार निकले रहते हैं, कॉर्टेक्स तथा मेंडुला से अनेक उभार निकले हुए रहते हैं जो एक दूसरे में धसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धसे हुए एक दूसरे में एम्बेडेड पाए जाते हैं, ठीक है ना। कॉर्टेक्स के उभारों को बर्टनी के वृक्क स्तंभ रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहा, ठीक है ना, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहा जाएगा। मनुष्य की यदि बात की जाए, मनुष्य का वृक्क श्रोणि जो कि हमने पेल्विस, ये जो फूला हुआ भाग कहलाता है पेल्विस, ठीक है ना। क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस भाग कहलाता है, जो कि क्या करता है, इसको बने हुए यूरिन को इकट्ठा करने का काम करता है तथा यूरेटर में आके खोलता है। जो भाग फूला हुआ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस वाला भाग, ठीक है ना। जो रीनल पेल्विस भी क्या होता है, आगे जाके अनेक शाखाओं में विभाजित पाया जाता है। आगे जाके किसमें, अनेक शाखाओं में विभाजित है, जो कि प्राथमिक व द्वितीयक प्रकार की होती है, ठीक है ना। जो कि प्राथमिक व द्वितीयक प्रकार की होती है। प्रत्येक शाखा ऊपर की ओर, जो हमने ऊपर की ओर ये बनाया है टॉप स्ट्रक्चर, किसमें, एक पेपिला के अंदर आके खुलती है, पेपिला के अंदर आकर खुलती है, ठीक है ना। इस पेपिला को हम लोग कहते हैं कैलिसेज। इस पेपिला को हम लोग बोलते हैं कैलिसेज,
ठीक है ना। इस पेपिला को हम लोग बोलते हैं कैलिसेस, जो कि क्या होता है, प्रत्येक प्राणी में अलग अलग जिनकी संख्या पाई जाती है, प्रत्येक प्राणी के अंदर जिनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है, जिससे क्या होता है, मूत्र को एकत्रित किया जाता है। जो भी वोमन संपुट में मूत्र का निर्माण होता है, इसको एकत्रित करके पेल्विस के अंदर डाल दिया जाता है। पेल्विस मूत्र को यूरेटर के अंदर डाल देता है। मनुष्य में मूत्रवाहिनी का रीनल पेल्विस अनेक शाखाओं में विभाजित रहता है। अनेक शाखाओं में विभाजित रहता है, जो ये आगे जाकर प्राथमिक, द्वितीयक प्रकार के पेपिला का निर्माण करते हैं। जो कि क्या करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक पेपिला का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलिसेस। जिसे कैलिसेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिसेस कहते हैं प्रत्येक, या कह सकते हैं स्तनधारियों में कैलिसेस की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है ना। प्रत्येक प्राणी की यदि बात की जाए तो कैलिसेस की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक कैलिसेस मूत्र को पिरामिड से एकत्रित करके मेंडुला के केंद्रीय भाग में ले आती है, जिसे मूत्रवाहिनी द्वारा यूरेटर वृक्क किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, मूत्रवाहिनी से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हमने बात की है इसकी, जिसमें हमने बोला इस प्रकार का क्या पाए जाएंगे, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। यदि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं हम लोग, इसका क्या देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं। इनमें से क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है ना, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी इसके अंदर ब्लड को फ्लो करती है, इम्प्योर ब्लड को फ्लो करती है। इसमें क्या होता है, यूरिन मिला हुआ पाया जाता है। ये जो इम्प्योर ब्लड होता है, इनमें ये मेंडुला की सहायता से होता हुआ किसमें कॉर्टेक्स भाग के प्रारंभ में बर्टनी के स्तंभ से होता हुआ बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे इसको फिल्ट्रेट किया जाता है। इसको
फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेट करने के पश्चात जो प्योर ब्लड होता है उसको रीनल वेन की सहायता से हार्ट में भेज दिया जाता है वापस से, और जो यूरिया जो हमारे पास क्षनित्र होता है, फिल्ट्रेट पार्ट जो होता है, उसको पेल्विस में जो कैलिसेज होते हैं इसके द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। पेल्विस में इकट्ठा करके इसे यूरेटर की सहायता से इसमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यूरिनरी ट्रांसफ़र ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना। यदि एक बात की जाती है, यदि एक बात की जाए जो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई की बात की जाए, तो यहाँ पे हमने देखा है जो कि क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है ना। वृक्क नलिका जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो पाए जाएंगे ये क्या होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यदि बात की जाए एक वृक्क की, तो लगभग 20 लाख नेफ्रॉन एक वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। 20 लाख नेफ्रॉन के पाए जाते हैं एक वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। एक यदि वृक्क की संरचना की बात की जाए तो कप लाइक स्ट्रक्चर, कप के समान संरचना के रूप में क्या पाया जाता है, एक वृक्क पाया जाता है जिसमें पाँच भाग पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मेलपिगिन कार्पसल्स होते हैं जो कि बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड होता है जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। थर्ड होता है हेलनेज लूप। थर्ड क्या होगा, हेलनेज लूप होगा। फोर्थ होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा। फोर्थ क्या होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा। फिफ्थ नंबर पे आता है कलेक्टिंग ट्यूबुल। अब ये पांचों के पांचों भाग, ये कह सकते हैं ग्लोमेरुलस और बोमन कंपाउंड का काम होता है फिल्ट्रेट बनाना, यूरिन को फिल्टर करने का काम होता है। इसके जो आगे के चारों भाग होते हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, वाटर का, मिनरल्स का, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वाटर का, मिनरल का, ग्लूकोज का क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।